जय माता दी। आप सभी को माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक 31 जनवरी शुक्रवार है और आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीय तिथि 30 जनवरी गुरुवार को शाम 4:11 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति आज यानी 31 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 1:59 पर होगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा की संपूर्ण कथा। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों को और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका उद्धार कर देती है। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी माँ तारा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर मनुष्य कोई पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है माँ तारा स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है और इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे रूप का नाम है जटा और उग्र तारा का माँ का पहला रूप है और इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की तरह ही विश्व में विख्यात है। माँ तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश कर सकती हैं और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप नीला सरस्वती है। माँ के इस स्वरूप में भी पूरे ब्रह्मांड का जन समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति से समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत 100 को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुण देवी है। एक जटा शिव अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 बार जप करना चाहिए। माँ तारा की
पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहाँ आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके बाद सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और एक प्लेट में गुलाब के पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र स्थापित करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए। माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवता का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई है। ग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए माँ देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्ग लोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पों, तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण आप लंबोदी नाम से भी विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। अब सुनिए भक्तों को अभय प्रदान करने वाली एक और माँ तारा की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। जब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव जी ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि भगवान शिव के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने लगे थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान करवाए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्त माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माँ तारा का रूप अत्यंत भयंकर और डरावना लगता है, लेकिन वे बिल्कुल इसके विपरीत हैं। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक और सांसारिक सुखों से पार लगाती हैं, वह तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठ आराधिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति रिवाज से करनी आरंभ की, जो कि सफल नहीं हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति में संकेत मिला था कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा उपासना करें। फिर जब वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, उग्र होने के कारण उन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। भयंकर से भयंकर कष्ट आदि से भी अपने भक्तों को यह देवी सुरक्षित करती
होती हैं उन्हें उग्र तारिणी इसलिए कहा जाता है। माता रानी जागरण कथा के अनुसार महाराजा अध्यक्ष की 2 पुत्रियां थीं, देवी तारा और रुक्कम भगवती। देवी दुर्गा की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं और माता रानी के जागरण में एक साथ दोनों भजन कीर्तन सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्म ने मांस खा लिया था। तब तारा देवी को पता लग गया। उन्हें रुक्म पर बड़ा क्रोध आया और वे बोली कि तू तो मेरी बहन है, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच यानी प्राणी के जैसे कर्म किए। एकादशी के दिन मनुष्य चावल तक नहीं खाता और तूने मांस खा लिया, इसलिए तू छिपकली बनने योग्य है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्म ने स्वीकार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब क्या था, दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मिणी छिपकली के रूप में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्हें दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवताओं का निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृतांत पांडवों को कह सुनाया। वे सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा, ऋषि को क्यों नहीं बुलाया? इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न संपन्न हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने क्रोध के करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो कि पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को स्वीकार करके वह इस जन्म में छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी उस समय प्रतीक्षा करती रही जब लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबके सामने वह छिपकली दीवार से कूद कर कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार सब लोग छिपकली बुरा भला कहने लगे, खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। तो उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे अब सब योनियों में उत्तम योनि मनुष्य योनि प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिष से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, इसलिए आप इसे मरवा दीजिए। तब राजा बोला कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के अंदर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना आदि जड़ित संदूक का अवश्य कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। इस प्रकार नदी में बहता हुआ संदूक काशी के पास एक हरिजन को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने खोला तो उसमें सोने चांदी के अलावा रूपवान कन्या भी दिखाई दी। उस हरिजन की कोई संतान नहीं थी। अब उसने उसे अपनी कन्या को वह अपनी पत्नी को दी तो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को हृदय से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रखा। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह किया गया। इस प्रकार पहले जन्म में रुक्मण, दूसरे जन्म में छिपकली, तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर को साफ सफाई करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार
पड़ गई। तब रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी जी, मैं नीच जाति की भीलिनी हूँ, भला आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वह हो चुका। अब तुम इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माँ वैष्णो दुर्गा की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। तब रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब रुक्को खुश होकर माता की मनौती करते हुए बोली कि माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्य से रुक्को को माता का पूजन और जागरण का ध्यान नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे एक दिन तेज बुखार, चेचक यानी माता निकल आई। रुक्को को दुखी होकर अपनी पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब हाल कह सुनाया। सब बातें सुनकर तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान देकर देख, तुझे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बच्चे को आराम करने पर अवश्य जागरण करवाऊंगी। आने पर माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि अपने घर माता का जागरण करवाना है। अब पंडित जी बोले, रुक्को 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से यही मंदिर में जागरण करवा देंगे। तो नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर चलकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तब पंडित ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, इसलिए आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी यह स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी तारामती के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित से यह कहने गई थी कि महारानी जागरण में आएंगे, उस समय सेना नायक ने यह सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेना नायक को की बात सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी हरिजनों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली का थोड़ा चीरा लगा लिया और जिससे नींद नहीं आए। तब रानी तारामती ने देखा कि जागरण महाराज को नींद नहीं आ रही तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को तुरंत सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में पायल और रुमाल उनको मिले। वह जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तब सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी नहीं खाएगा। तब रानी बोली कि तुमने जो मुझे प्रसाद दिया है वह मैंने महाराजा के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती घर की ओर चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तुमने नीच घर का खाना खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। अब मैं इस घर को कैसे रखूं? तुमने कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। तो जो प्रसाद अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली
भगवती वैष्णो देवी माँ की दुर्गा की कृपा से प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल और कच्चे चावल, सुपारी, मखाने, चुहारे और नारियल दिखाई दिए। इसी प्रसाद को ही बांटे प्रसाद कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को देखकर साथ लौट आया और वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस और चमकीले पत्थर की सहायता लिए बिना राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिससे राजा को आश्चर्य और बढ़ गया और मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बहुत त्याग होना चाहिए। यदि आपने अपने पुत्र रोहित की बलि दे सको तो आपको दुर्गा देवी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने अपने पुत्र का मोह त्याग कर रोहित का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी और सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारामती की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने भव्य मंदिर तैयार करवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मणी दोनों मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। माता रानी के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य विधि पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है और सर्व मंगल होता है। जय माता दी। यह थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।